नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने वाले भले ही इसे मनगढ़ंत मान ले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, जो अभी आप सुनने वाले हैं, 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 सुनने वाले हैं। ये बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ में काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर एयरपोर्ट से बहुत दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफर लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहात में फले भूत प्रेतों के किस्से छेड़ दिए। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां तो डायनों का आना आम है। उसने मुझे एक नहीं न जाने कितने किस्से सुना दिए उस गांव के डायनों से जुड़े हुए। आप लोग तो अब जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाला लड़का कहां इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करने वाला था। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करता हूं। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफर की थकान की वजह से आंख लग गई। आंख खुली तो रात के 1 बज रहे थे। तभी अचानक हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर दूर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवाकर अभी आया। मैंने भी उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिए और सोचा रेड ब्लड स्टोरीज पर कहानियां सुनकर टाइम पास कर लूं। कुछ दूर चलते हुआ ही था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। बड़ी तेज महक आई और बहुत देर तक किसी के साथ होने का एहसास हो रहा था। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूर पर दिखाई देने लगी। क्या भी आप यही कहेंगे कि आत्माएं नहीं होती? घबराइए मत, वो एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को कहां जा रहे हो?
तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और कैसे मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया, वो इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि वो अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और बोलता, उसने मुझसे बोला, आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे कैसे पता? मैंने उससे पूछा, आपको मेरी दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया, ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वो कोई अजीब सा गाना गुनगुनाती रही और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो एक बड़ा और घना सा पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर निकालने लगा। मुझे ऐसा करता देख उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा, क्यों? तो उसने बोला, रात के समय तस्वीरें नहीं निकालते। मैंने चुपचाप अपना कैमरा अपने बैग में रख लिया। तभी मेरी नजर अचानक पेड़ से थोड़ी दूर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा नजर आने लगा, जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो तीनों मुझे अपने पास बुलाने लगे, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर तक आते ही वो औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी। उसने मुझे बताया कि वो इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ चल रही हूं। मैंने पूछा कि तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल यहीं तक थी। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर ना लगी और मैं समझ गया कि वो एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ आई थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाते वक्त वास्तविकता में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने का शौक रखते हैं तो रेड बेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलता हूं आपसे एक नई कहानी में कुछ नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।